वृंदावन नगर का एकमात्र पेट्रोल पंप गौरांग फिलिंग स्टेशन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। यहां आए दिन घटतौली एवं उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ग्राहकों से जब चाहे जैसा उल्टा सीधा व्यवहार कर सकते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग यहां पर आम बात है, धमकी भी आम बात है। सबसे बड़ी कमाल की बात है कि संबंधित विभाग या पेट्रोलियम एजेंसी, पेट्रोलियम कंपनी ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती, जबकि पूर्व में इस तरह की कई प्रकार की घटना हो चुकी है। एक बार गुरुवार को फिर मामला प्रकाश में आया जब एक उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ पेट्रोल पंप स्टाफ द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। साथ ही पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी कुमार आकाश ने जब पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। यानी आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी किस हद तक गुंडागर्दी करते हैं, जो कि पुलिस को भी झूठी सूचना दे देते हैं कि पेट्रोल पंप पर लूट हो रही है। पुलिस जब पहुंचती है तो मामला कुछ दूसरा निकल के आता है। यहां समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार इस पेट्रोल पंप पर गुंडई का लाइसेंस किसने दे दिया, किसने ये इनको कहा है कि आप उपभोक्ताओं के साथ गलत व्यवहार करिए, या फिर ये कहें कि जब चाहे जैसा बोल दीजिए, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी यहाँ पर घटतौली को लेकर के मार्ट विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह से खाना पूर्ति रही। मार्ट विभाग के जो अधिकारी आए थे उन्होंने दिखावे के लिए यहाँ कार्रवाई की, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। धड़ल्ले से यहाँ के कर्मचारी पूरी तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जयपुर मंदिर के निकट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का गौरांग फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है, जहां गुरुवार दोपहर के उपभोक्ताओं का द्वारा निर्धारित राशि से अधिक रुपए वसूले जाने की सूचना पर कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से हद दर्जे की अभद्रता के साथ ही पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना कंट्रोल रूम को दे दी गई। मौके पर में पुलिस बल पहुंचे एएसपी कुमार आकाश ने जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की तो लूट की सूचना पूरी तरह से फर्जी पाई गई। आईपीएस कुमार आकाश सिंह ने पेट्रोल पंप कर्मियों को झूठी सूचना दिए जाने पर कड़ी फटकार लगाई और हिदायत भी दी। बताया जाता है कि यहां अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसी के साथ साथ गुरुवार की दोपहर श्री राधा रमन मोहन मंदिर के सेवायत राजेश किशोर गोस्वामी एवं प्रेमानंद दास द्वारा अपनी स्कूटी में पेट्रोल पंप से टंकी फुल करवाई गई। पेट्रोल भरवाने के बाद मौजूद कर्मियों ने निर्धारित राशि से अधिक रुपए मांगे तो इन उपभोक्ताओं ने विरोध किया, जिससे पेट्रोल पंप पर विवाद की स्थिति बन गई। आइए सुनते क्या कहा उपभोक्ताओं ने। राजेश गोस्वामी मदन मोहन जी के मंदिर से। यहाँ पेट्रोल पंप पे क्या मामला होगा? आज मैं पेट्रोल भरवाने आया, मेरी एक्टिवा में तेल खत्म हो रहा था, तो मैं जैसे ही पेट्रोल भरने आया, एक तो इनके जो कर्मचारी हैं वो बड़ी अभद्रता से बात करते हैं। सीधे आके आप अपना कैप खोल लीजिए। मैंने भाई आराम से बात कर, मैंने तो कभी ये कैप खोल के तो दिया नहीं, हाँ पीछे का ढक्कन खोल के जरूर देता हूँ। चलो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। उसने तुरंत बिना जीरो सेट किए और टंकी में तेल डाल दिया। तेल डाला तो 450 रुपये मीटर में शो करने लगा। तो मैंने पूछा कि भाई 450 में क्यों मीटर में शो कर रहा है? 390 में हमेशा टंकी फुल होती है और मैंने 390 से ऊपर कभी दिए नहीं है, तुम 450 क्यों मांग रहे हो? इतने पे और भी लोगों ने जब सुना तो वो भी आए। वो तुरंत जब उसने देखा कि बात बढ़ रही है तो उसने 150 रुपये मेरे जेब में हाथ में पकड़ा दिया। आप आगे पहुंचिए, दे लिखिए। तो 150 रुपये उसने पकड़ा दी। मैंने पूछा कि अगर तेरी गलती नहीं तो मुझे 150 रुपये क्यों दे रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरे डिफॉल्टर है, कोई गलती है। तब इसी बात पे फिर आसपास के लोगों साथ में जुड़ गए। वो लोग भी यही कहने लगे भाई टंकी, एक्टिवा की टंकी में 390 से ऊपर कभी भरता ही नहीं, 450 बनाया था उन्होंने 450। उसके बाद आपके विरोध करने के बाद कितने रुपए लौटाए? विरोध करने के बाद 150 रुपये लौटा दिए। हाँ, अभी मौके पे पुलिस भी आई है। हाँ आई ना। क्या मामला है, क्या सूचना मिली थी आपको? देखिए, एक अभी सूचना आई थी 112 नंबर पे कि यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों ने आके लूट कर ली है। यहाँ पे स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा भी आके यहाँ पे भ्रमण किया गया। जब वास्तविकता जांच की गई तो इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। ये घटना जो है वो झूठी पाई गई है। कुछ पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसकी सूचना दी गई थी। अभी फिलहाल हम इसमें जांच करा रहे हैं, पर अभी लूट तक की कोई सूचना भी नहीं मिली है। 27 तारीख को मैंने यहाँ पे टैंकी फुल करवाया, तो मैंने बोला टैंकी फुल कर दो, तो उसी जगह पे पॉइंट पे मैंने लगाया। लगाने के बाद उन्होंने बोला जी भाई ये हो गया 390 रुपया का था, लेकिन वो 400
90 रुपए लिए। आपने पूछा नहीं इतना क्यों? मैंने बोला जब 390 का दिखा रहा था, बोला उसके बाद नेक्स्ट फॉर जो आ गया उसके लिए हमने पुश कर दिया, आपका 490 हुआ। 490 का टंकी नहीं है ये। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पैसा वापिस नहीं किया, हमने चला गया। क्या मानेंगे कि मशीन सेट है या ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एकदम 101% गड़बड़ है। कौन सा पेट्रोल पंप है ये? ये वृंदावन का है ये तो आपको